जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। वह देवता जिन्हें हर संकट की घड़ी में सबसे पहले स्मरण किया जाता है, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न और बाधाएं दूर हो जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति मंगलवार की सुबह उठते ही हनुमान जी की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और संकट ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि हनुमान जी केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें महसूस करने के लिए है। वह हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की कृपा से चलते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है, तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे हनुमान जी की चेतना को जगाते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है, ओम हनुमते नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह मंत्र बोलता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। और जो मंगलवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं बजरंग बली दूर करते हैं। तो आइए, अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारण कीजिए, जय पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके मन के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए, श्रद्धा से सुनिए मंगलवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर भगवान से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रहती, बल्कि पाप का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य कथा को अधूरा सुनते हैं, तो हमारा मन अधूरा सत्य लेकर विचलित हो जाता है। यही अधूरा सत्य आगे चलकर हमें गलत मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस मंगलवार की दिव्य हनुमान कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर भय, हर दुख और हर बाधा को दूर कर देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं संकट मोचन हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटा देते हैं और उनके मार्ग को मंगलमय बना देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है हनुमान जी की कोई एक लीला, कोई एक घटना आपके भीतर वह शांति जगा दे जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि प्रभु हनुमान की महिमा केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है, तो वह पुण्य कमाता है, और जब वही भक्त उस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, तो वह दोगुना पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान हनुमान की कृपा का प्रकाश हर घर में पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और श्रद्धा से बोलिए, जय वीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। अब आरंभ होती है मंगलवार की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको ले चलता हूं प्राचीन भारतवर्ष के एक ऐसे स्वर्णिम कालखंड में, जहां न्याय, धर्म और भक्ति की अविरल धारा बहती थी। उस युग में एक अत्यंत सुंदर, गौरवशाली और वैभवशाली राज्य था, जिसका नाम था देवगढ़।
देवगढ़ कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि वह धरती पर साक्षात स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। उस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां केवल खुशहाली, हरियाली और संतोष का साम्राज्य था। खेतों में लहराती फसलें, नदियों में बहता हुआ निर्मल जल और प्रजा के चेहरों पर तैरती हुई निश्चिंत मुस्कान, यही देवगढ़ की असली पहचान थी। वहां के लोग रात में अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे, क्योंकि उस राज्य में न तो चोरों का भय था और न ही किसी अन्याय का साया। इस परम पवित्र और प्रतापी राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि, महान नरपति, राजराजेश्वर सम्राट अजय भान। राजा अजय भान केवल अपनी वीरता और पराक्रम के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के किस्से दूर दूर के राज्यों में गाए जाते थे। वे एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के एक एक आंसू को अपनी आंखों का पानी समझते थे। उनका विशाल सीना शत्रुओं के लिए वज्र के समान कठोर था, परंतु उनका हृदय अपनी प्रजा के लिए नवनीत यानी माखन से भी अधिक कोमल था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, राजा अजय भान की इस असीम शक्ति, इस अटूट वैभव और इस महान कीर्ति के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। वह रहस्य था उनकी अनन्य, निश्चल और परम पावन भक्ति। राजा अजय भान भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। वे अपने जीवन की हर सांस, अपने राज्य का हर निर्णय और अपनी हर विजय को केवल और केवल प्रभु हनुमान जी की कृपा का प्रसाद मानते थे। उनके लिए बजरंग बली केवल एक पूजनीय देवता नहीं थे, बल्कि उनके सखा थे, उनके मार्गदर्शक थे, उनके प्राण थे। राजा का नियम था कि चाहे कितनी भी बड़ी राजसी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपने महल के प्रांगण में बने विशाल और भव्य हनुमान मंदिर में चले जाते थे। उस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सफेद संगमरमर से बने उस मंदिर के गर्भगृह में साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की एक विशाल और अत्यंत मनमोहक मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के दर्शन मात्र से ही ऐसा लगता था मानो प्रभु अभी मुस्कुरा उठेंगे और भक्त को अपनी बाहों में भर लेंगे। राजा अजय भान वहां जाकर किसी सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक तुच्छ सेवक की तरह जमीन पर बैठ जाते थे। वे अपने हाथों से मंदिर के फर्श को साफ करते, प्रभु के विग्रह पर लाल सिंदूर का चोला चढ़ाते, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करते और फिर हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके घंटों प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते थे। जब वे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते थे तो उनकी आंखों से भक्ति के अश्रु अविरल बहने लगते थे। वे अक्सर रोते हुए प्रभु के चरणों को छूते और कहते, हे संकट मोचन, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है और यह अजय भान भी केवल आपका एक छोटा सा दास है। मेरे भीतर जो भी बुद्धि है, जो भी शक्ति है, वह सब आपकी ही दी हुई है। मेरे इस जीवन को हमेशा अपने चरणों की सेवा में लगाए रखना प्रभु। राजा अजय भान के इस भक्तिमय जीवन में उनका साथ देने वाली, उनके सुख दुख की संगिनी थी उनकी धर्मपत्नी महारानी गंगा। महारानी गंगा नाम की तरह ही अत्यंत पवित्र, शांत और सौम्य स्वभाव की थी। वे राजा के केवल राज कार्यों में ही हाथ नहीं बंटाती थीं, बल्कि प्रभु की भक्ति में भी वे राजा से 2 कदम आगे ही रहती थीं। जब राजा मंदिर में पूजा करते तो महारानी गंगा अपने कोमल हाथों से प्रभु के लिए सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं पिरोती थीं। वे स्वयं राजसी रसोई में जाकर हनुमान जी के प्रिय भोग जैसे शुद्ध घी के चूरमे के लड्डू और बूंदी तैयार करती थीं। महारानी गंगा का मानना था कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर ले जाना है, और यह तभी संभव है जब राजा स्वयं ईश्वर के चरणों में समर्पित रहे। देवगढ़ की प्रजा अपने राजा और रानी को साक्षात देव स्वरूप मानती थी। जब भी राजा अजय भान अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते तो पूरी प्रजा रास्ते के दोनों ओर खड़ी होकर फूलों की वर्षा करती और जोर से जयकारा लगाती थी, राजराजेश्वर सम्राट अजय भान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। चारों तरफ एक अद्भुत सकारात्मकता, एक अलौकिक शांति बिखरी हुई थी। ऐसा लगता था कि देवगढ़ को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। वहां का हर दिन एक उत्सव था और हर रात एक शांत सुंदर सपना। परंतु प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। सुख और दुख, उजाला और अंधेरा, ये इस संसार का शाश्वत नियम है। विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। जब मनुष्य के जीवन में सुख की पराकाष्ठा होती है, तभी अचानक नियति कोई ऐसा खेल खेलती है जो इंसान के पैरों तले से जमीन खिसका देता है।
ईश्वर भी कभी कभी अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उनका भक्त केवल सुख में उनका नाम लेता है या दुख के घोर अंधकार में भी उसकी आस्था डगमगाती नहीं है। ऐसा ही एक घोर संकट, एक भयानक अंधकार धीरे धीरे देवगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, देवगढ़ के आकाश पर अचानक एक अजीब सी कालिमा छाने लगी। वह बादलों की कालिमा नहीं थी, बल्कि वह एक अदृश्य भयानक संकट की आहट थी। राज्य के सुदूर छोर से एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी की खबर राजधानी तक पहुंचने लगी। हवाओं में एक अजीब सी करवाहट घुल गई थी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, उनका शरीर तपने लगता और देखते ही देखते उनकी शक्ति क्षीण हो जाती। कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम इस बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहा था। राजा अजय भान ने तुरंत अपने राज्य के सबसे श्रेष्ठ राज वैद्यों को पीड़ित क्षेत्रों में भेजा। उन्होंने राजकोष के दरवाजे खोल दिए ताकि किसी भी नागरिक को उपचार और अन्न की कमी न हो। वे स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर दिन रात रणनीतियां बनाने लगे। राजा चिंतित तो थे, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके संकट मोचन हनुमान जी इस विपत्ति को शीघ्र ही टाल देंगे। वे हर रात मंदिर में जाकर प्रभु के सामने और अधिक देर तक प्रार्थना करने लगे। लेकिन नियति का क्रूर प्रहार तो अभी होना बाकी था। वह संकट जो अब तक राज्य की सीमाओं पर था, उसने अब सीधे राजा के महल के भीतर प्रवेश कर लिया। एक मंगलवार की ढलती हुई शाम को, जब महारानी गंगा हमेशा की तरह हनुमान जी के मंदिर में संध्या आरती के लिए थाल सजा रही थी, अचानक उनके हाथ से कांसे की थाल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पूजा की सामग्री, फूल, अक्षत और दीपक सब बिखर गए। महारानी ने अपने सिर को थाम लिया। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और इससे पहले कि वहां खरी दासियां उन्हें संभाल पाती, महारानी गंगा अचेत होकर ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। राजा अजय भान, जो उस समय मंत्रियों के साथ सभा कर रहे थे, समाचार सुनते ही पागलों की तरह दौड़ते हुए महारानी के कक्ष की ओर भागे। जब उन्होंने महारानी गंगा को बिस्तर पर निष्प्राण सा पड़ा देखा तो उनका दिल दहल गया। महारानी का शरीर आग की तरह तप रहा था। उनकी सांसें अत्यंत धीमी चल रही थीं और वे बेहोशी में तड़प रही थीं। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने महारानी की नाड़ी थामी, उनकी आंखों को देखा और तरह तरह की जड़ी बूटियों का अर्क उन्हें देने का प्रयास किया, परंतु महारानी के शरीर पर किसी भी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी रात बीत गई। सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी, लेकिन महारानी की स्थिति और अधिक बिगड़ती चली गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। अंततः राजवैद्य ने अत्यंत भारी मन से, कांपते हुए हाथों से अपनी उंगलियां महारानी की नाड़ी से हटाईं और राजा अजय भान के सामने आकर अपने सिर को झुका लिया। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, मार्जन करें महाराज, परंतु नियति के आगे हम विवश हैं। महारानी जी को उसी रहस्यमयी और घातक बीमारी ने जकड़ लिया है जो राज्य में फैली है। हमारी सारी विद्या, हमारी सारी औषधियां निष्प्रभावी साबित हो रही हैं। महारानी जी के पास अब बहुत कम समय बचा है। अब केवल कोई दैवीय चमत्कार ही उनके प्राण बचा सकता है। इंसानी हाथों में अब कुछ नहीं रहा। राजवैद्य के ये शब्द राजा अजय भान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उनका पूरा शरीर कांप उठा। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। जिस राजा के एक इशारे पर हजारों सैनिक अपनी जान देने को तैयार रहते थे, जो सम्राट अपनी एक हुंकार से शत्रुओं के किले ढा देता था, वह आज अपनी प्राण प्रिय पत्नी की जिंदगी के लिए अत्यंत लाचार, अत्यंत विवश खड़ा था। कक्ष में गहरा सन्नाटा पसर गया। केवल महारानी की टूटती हुई सांसों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। राजा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनका गला रुंध गया, पर तभी उनके भीतर भक्ति की एक दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने महारानी के अचेत चेहरे को देखा, फिर खिड़की से बाहर दिख रहे हनुमान जी के भव्य मंदिर के शिखर को देखा। उनके भीतर एक अजीब सी तरफ, एक व्याकुलता जागृत हुई। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और एक दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े हुए। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक भक्त की जिद थी। प्रिय श्रोतागण, राजा अजय भान अपने कक्ष से बाहर निकले। उनके कदमों में इस समय कोई राजसी गरिमा नहीं थी, बल्कि एक व्याकुल भक्त की छटपटाहट थी। वे सीधे हनुमान जी के भव्य मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रात का अंतिम प्रहर था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में भी जैसे महारानी गंगा की बीमारी का शोक तैर रहा था।
राजा के पीछे पीछे कुछ अंगरक्षक और मंत्री भी दौड़े, लेकिन राजा ने अपने हाथ के इशारे से सबको वहीं रोक दिया। वे अकेले ही मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने लगे। हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए राजा अजय भान के मन में महारानी के साथ बिताए हर एक पल की स्मृतियां कौंध रही थीं। वह महारानी जो कल तक इस मंदिर में अपने हाथों से चंदन घिसती थी, आज मौत की शैया पर परी सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी। राजा ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। मंदिर के भीतर चमेली के तेल का दीपक धीमा पड़ रहा था। राजा ने आगे बढ़कर उस दीपक में और तेल डाला। लौ तेज हुई और प्रभु हनुमान जी का सिंदूरी मुखमंडल चमक उठा। राजा अजय भान उस प्रतिमा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए और फिर उनके भीतर का सारा बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू प्रभु के चरणों के पास की भूमि को भिगोने लगे। राजा ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आज आपका यह दास आपके सामने एक राजा बनकर नहीं बल्कि एक भिक्षुक बनकर खड़ा है। आपने तो त्रेता युग में लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, साक्षात काल के मुख से उन्हें वापस ले आए थे। क्या आज आप अपनी इस साधारण सी बेटी गंगा के प्राण नहीं बचाएंगे? देवगढ़ का यह राजपाट, यह वैभव, यह कीर्ति सब आपके ही दिए हुए हैं प्रभु। यदि मेरी गंगा ही नहीं रही तो मैं इस सिंहासन का क्या करूंगा? यह प्रजा अनाथ हो जाएगी और आपकी भक्ति पर से संसार का विश्वास उड़ जाएगा। राजा के शब्दों में असीम दर्द था, एक ऐसा दर्द जो पत्थर को भी पिघला दे। वे लगातार प्रभु की मूर्ति को निहार रहे थे, लेकिन मूर्ति शांत थी। वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। राजा का रोना अब एक जिद में बदलने लगा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक कठोर प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, हे बजरंग बली, जब तक आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, जब तक आप मेरी गंगा को जीवनदान नहीं देते, मैं इस मंदिर के गर्भगृह से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। यदि मेरी पत्नी के प्राण इस बीमारी से निकल गए तो आपके इसी मंदिर के सामने राजा अजय भान भी अपने प्राणों की आहुति दे देगा। यह एक भक्त की हट है प्रभु। अब फैसला आपके हाथों में है। या तो आप मुझे मेरी पत्नी के प्राण वापस दीजिए या फिर मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। उधर महल में महारानी गंगा की स्थिति पल पल बिगड़ती जा रही थी। राजवैद्य बार बार उनकी नाड़ी टटोल रहे थे और हर बार उनके चेहरे पर निराशा की रेखाएं गहरी हो जाती थीं। पूरे देवगढ़ नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि महारानी मृत्यु के करीब हैं और राजा ने अन्न जल त्याग कर हनुमान जी के मंदिर में धरना दे दिया है। प्रजा व्याकुल हो उठी। प्रजा ने भी अपने अपने घरों में चूल्हे जलाना बंद कर दिया। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब अपने अपने घरों के बाहर आकर हाथ जोड़कर हनुमान जी से महारानी की रक्षा की भीख मांगने लगे। पूरा देवगढ़ एक गहरे शोक के सागर में डूब गया था। मंदिर के भीतर राजा अजय भान लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनका गला सूख चुका था, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उनकी आंखों की दृष्टि प्रभु के चरणों से नहीं हट रही थी। दोपहर बीत गई, संध्या की लालिमा आकाश पर छा गई, लेकिन राजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे लगातार एक ही धुन में डूबे हुए थे। संकट कटय मिटाए सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। राजा के शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। भूख और प्यास से उनके होंठ सूखकर सफेद पड़ चुके थे, लेकिन उनके भीतर की मानसिक शक्ति, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय 7वें आसमान पर थी। वे साक्षात संकट मोचन की शक्ति को चुनौती दे रहे थे, अपनी भक्ति के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ और तभी मंदिर के भीतर एक अजीब सी घटना घटी। जो दीपक राजा ने जलाया था, उसकी लौ अचानक बहुत तेजी से फरफराने लगी। मंदिर के कपाट जो बंद थे, वे हवा के एक तेज झोंके से अपने आप खुल गए और पूरे मंदिर परिसर में चमेली और कपूर की एक अलौकिक सुगंध फैल गई। राजा अजय भान ने अपनी भारी पलकें उठाईं। उनका शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात बजरंगबली की आंखों से करुणा की 2 बूंदें छलक आई हों। उसी क्षण मंदिर के बाहर से एक बूढ़े सन्यासी के पैर की आवाज सुनाई दी। वह सन्यासी कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता था। उसके हाथ में एक छोटा सा कमंडल था और उसके चेहरे पर एक सूर्य जैसा तेज था। वह सीधे मंदिर के भीतर चला आया, जहां राजा अजय भान अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े थे। प्रिय श्रोतागण,
उस दिव्य सन्यासी ने जैसे ही गर्भगृह में पैर रखा, राजा अजयभान को अपने भीतर चेतना वापस लौटती हुई महसूस हुई। सन्यासी के चेहरे पर एक अलौकिक और विमल मुस्कान थी, जिसने मंदिर के उस उदास और भारी वातावरण को पल भर में बदल दिया था। वे धीरे धीरे राजा के समीप आए और अपना कोमल, आशीर्वाद भरा हाथ राजा के तपते हुए मस्तक पर रख दिया। उस स्पर्श में एक ऐसा दिव्य जादू था, एक ऐसी असीम शांति थी कि राजा अजयभान के शरीर की सारी थकान, भूख और प्यास पल भर में गायब हो गई। राजा ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखें खोली और सामने खड़े उस तेजस्वी महात्मा के चरणों में गिर पड़े। राजा का शरीर इस समय भी कांप रहा था, लेकिन उनके मन की व्याकुलता उस स्पर्श मात्र से शांत होने लगी थी। सन्यासी ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, उठो राजन, अपनी भक्ति को इस तरह लाचार और कमजोर मत करो। संकट मोचन के दरबार से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और न ही कभी लौटेगा। सन्यासी की आवाज में एक ऐसी दैवीय गूंज थी जो सीधे राजा के अंतरात्मा में उतर गई और उनके भीतर सोए हुए साहस को जगा दिया। उन्होंने राजा को सहारा देकर अपने हाथों से खड़ा किया और आगे कहा, राजन, तुम्हारी कठिन परीक्षा का समय अब समाप्त होने को है। विधाता का लिखा हुआ विधान भी उस समय बदल जाता है, जब कोई सच्चा भक्त अपनी आंखों में विश्वास के आंसू लेकर हनुमान जी को पुकारता है। तुम्हारी इस निश्चल और अनन्य भक्ति ने साक्षात बजरंग बली के हृदय को द्रवित कर दिया है। यह जो बीमारी तुम्हारे पूरे राज्य और तुम्हारी पत्नी गंगा को लील रही है, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा और घोर संकट का प्रकोप है। लेकिन तुम भूल रहे हो राजन कि जहां रामदूत हनुमान का वास होता है, वहां कोई भी संकट, कोई भी बीमारी और कोई भी काल टिक नहीं सकता। सन्यासी ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस मिट्टी के छोटे से कमंडल से थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर लिया। वह जल साधारण जल नहीं था, उसमें से साक्षात गंगा जल जैसी पवित्र सुगंध आ रही थी और वह मंदिर के धीमे प्रकाश में भी किसी अमृत की तरह चमक रहा था। सन्यासी ने उस जल पर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करके प्रभु हनुमान जी का ध्यान किया। कोई गुप्त मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जल राजा अजयभान के हाथों में सौंपते हुए कहा, राजन, इस परम पवित्र और सिद्ध जल को लेकर तुम तुरंत अपनी महारानी गंगा के पास जाओ। इस जल की कुछ बूंदें उनके मस्तक पर छिड़क देना और शेष जल किसी भी तरह उनके मुख में डाल देना। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी के प्राण अवश्य बच जाएंगे और वे पुनः स्वस्थ हो उठेंगी। लेकिन एक बात का विशेष और कड़ा ध्यान रखना राजन, इस मार्ग में तुम्हारी आस्था की एक अंतिम और बहुत कठिन परीक्षा और होगी। जब तुम इस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कई ऐसी बाधाएं और दृश्य दिखेंगे जो तुम्हारा मन विचलित करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें एक पल के लिए लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। तुम्हें केवल और केवल बजरंग बली के नाम पर अटूट विश्वास रखना होगा। राजा अजयभान ने अत्यंत आदर, श्रद्धा और कांपते हुए हाथों से उस दिव्य जल को अपने दोनों हाथों की अंजलि में ले लिया। उनके मन में आशा की एक नई और बहुत शक्तिशाली किरण जाग उठी थी। उन्होंने भाव विभोर होकर जैसे ही उस सन्यासी के चरणों में दोबारा सिर झुकाया और उनका आभार व्यक्त करने के लिए जैसे ही वे ऊपर उठे, वे हैरान रह गए, क्योंकि वह सन्यासी वहां नहीं थे। गर्भगृह में केवल राजा अकेले खड़े थे और प्रभु हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा पहले से कहीं अधिक दैदीप्यमान, जीवंत और मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। राजा तुरंत समझ गए कि वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी ने ही किसी रूप में आकर उनकी पुकार सुन ली थी और उनकी परीक्षा ले रहे थे। राजा की आंखों से कृतज्ञता और आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रभु की प्रतिमा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस दिव्य जल को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह महल की ओर दौड़ पड़े। राजा जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अचानक तेज और भयानक आंधी चलने लगी। रात का अंधकार गहरा गया और हवाओं का वेग इतना प्रचंड था कि राजा के कदम डगमगाने लगे। चारों ओर से ऐसी डरावनी आवाजें आने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्तियां उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हों। लेकिन राजा के मन में सन्यासी के शब्द गूंज रहे थे और वे बिना रुके तेज कदमों से महल के प्रांगण को पार करने लगे। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां खरे प्रधान सेनापति और राजवैद्य रोते हुए बाहर आ रहे थे। सेनापति ने राजा को देखते ही अपनी तलवार जमीन पर रख दी और रोते हुए कहा,
महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। आप बहुत देर कर चुके हैं। महारानी गंगा ने अभी अभी अपनी अंतिम सांस ले ली है। उनका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है और अब इस संसार में कुछ नहीं बचा। सेनापति के ये शब्द सुनते ही राजा अजय भान के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उनका पूरा संसार जैसे एक पल में ढह गया। प्रिय श्रोतागण, सेनापति के ये शब्द सुनते ही राजा अजय भान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका पूरा संसार जैसे एक पल में ढह गया। उनका सिर चकराने लगा और ऐसा लगा मानो उनके फेफड़ों से हवा ही छिन गई हो। लेकिन उसी क्षण, उस घोर निराशा के बीच, राजा के कानों में मंदिर के उस दिव्य सन्यासी के शब्द गूंज उठे कि राजन, तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी आस्था की एक अंतिम और बहुत कठिन परीक्षा और होगी। तुम्हें एक पल के लिए लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। तुम्हें केवल और केवल बजरंगबली के नाम पर अटूट विश्वास रखना होगा। सन्यासी की वह दिव्य वाणी राजा के भीतर एक बिजली की तरह कौंधी। उन्होंने अपने बहते हुए आंसुओं को झटके से पोंछा। उनकी व्याकुलता अचानक एक विस्मयकारी दृढ़ संकल्प में बदल गई। उन्होंने रोते हुए सेनापति और हताश खड़े राजवैद्य को अपने हाथों से पीछे धकेला और अत्यंत गंभीर और सिंह जैसी गर्जना के साथ कहा, हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरी गंगा को कुछ नहीं हो सकता। जब स्वयं संकट मोचन हनुमान जी ने मुझे यह अमृत रूपी जल दिया है, तो साक्षात काल भी मेरी गंगा के प्राणों को छू नहीं सकता। राजा पागल की तरह दौड़ते हुए महारानी के कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए। कक्ष का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक और मार्मिक था। महारानी गंगा बिस्तर पर पूरी तरह अचेत, निष्प्राण पड़ी थीं। उनकी आंखें आधी खुली और पथराई हुई सी थीं। उनका हंसता मुस्कुराता रहने वाला चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और महल की दासियां अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थीं। कक्ष में एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। राजा अजय भान भारी कदमों से बेड के पास पहुंचे। उन्होंने महारानी का दाहिना हाथ अपने हाथों में लिया। वह कोमल हाथ इस समय बर्फ की तरह ठंडा और बेजान था। राजा का कलेजा मुंह को आ गया। उनकी आंखों में एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ा, लेकिन उनका बजरंगबली पर विश्वास अब भी पर्वत की तरह अडिग था। उन्होंने कांपते हुए लेकिन संभले हुए हाथों से उस मिट्टी के कमंडल को खोला जिसमें दिव्य जल सुरक्षित था। सबसे पहले उन्होंने उस जल की कुछ बूंदें महारानी गंगा के माथे पर छिड़कीं और फिर बड़ी ही सावधानी से उनके बंद होंठों को अपनी उंगलियों से खोलकर वह शेष अमृत रूपी जल उनके मुख में डाल दिया। कक्ष में उपस्थित हर एक मंत्री, सेनापति और दास दासी सांस रोककर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। राजवैद्य ने अत्यंत धीमे और दुखी स्वर में कहा, महाराज, शोक के अतिरेक में आप सुध बुध खो बैठे हैं। महारानी जी की नारी पूरी तरह बंद हो चुकी है। वे हमें छोड़कर परम धाम से धार चुकी हैं। अब इस पार्थिव शरीर पर किसी जल का कोई असर नहीं होगा। लेकिन राजा अजय भान ने उनकी ओर देखे बिना चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ राजवैद्य। यह जल कोई साधारण जल नहीं है। यह स्वयं मेरे संकट मोचन हनुमान जी का साक्षात प्रसाद है और उनकी कृपा कभी निष्फल नहीं जा सकती। राजा वहीं भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और पूरी अंतरात्मा की शक्ति को समेटकर जोर जोर से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने लगे। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राजा की आवाज में इस समय एक ऐसी तरफ थी, एक ऐसा असीम दर्द और भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा थी कि कक्ष की दीवारें भी जैसे उस गूंज से कांपने लगी थीं। एक एक पल जैसे युगों की तरह भारी होकर बीत रहा था। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन महारानी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वहां खड़े लोगों की आंखों में केवल निराशा और सहानुभूति के आंसू थे। राजा का पाठ अब एक व्याकुल चीख में बदलने लगा था। उन्होंने प्रभु हनुमान की मूर्ति का मन में स्मरण करते हुए कहा, हे पवन पुत्र, हे प्रतिपालक, क्या आपकी दी हुई औषधि भी इस संसार में निष्फल हो जाएगी? क्या आपका यह दास इस पूरी सभा और संसार के सामने झूठा साबित होगा? क्या अधर्म की जीत होगी? नहीं प्रभु, अपने इस बेटे की लाज रख लीजिए। ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। और तभी अचानक पूरे कक्ष में एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियों के पर्दे हिलने लगे और एक चमत्कार घटित हुआ। महारानी गंगा के ठंडे पड़ चुके हाथों की उंगलियों में अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई। उनके सीने में एक बहुत ही धीमी अटकी हुई सांस ऊपर की ओर उठी।
राजवैद्य ने हैरान होकर तुरंत आगे बढ़कर महारानी की कलाई पकड़ी और उनकी नारी थाम ली। और जैसे ही उन्होंने नारी को छुआ, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महारानी की जो नारी पूरी तरह शांत हो चुकी थी, वह अब किसी नवजात शिशु की तरह तेजी से धड़कने लगी थी। उनके पूरे शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उनके चेहरे की वह सफेद कालिमा धीरे धीरे गायब होने लगी और वहां जीवन की एक सुंदर गुलाबी आभा तैरने लगी। महारानी गंगा ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, जैसे कोई गहरे पानी से बाहर निकलकर सांस लेता है, और उन्होंने अपनी सुंदर आंखें धीरे से खोल दी। उन्होंने सामने घुटनों के बल बैठे आंसुओं से भीगे राजा अजय भान को देखा और अत्यंत कोमल धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आप इस तरह भूमि पर क्यों बैठे हैं? आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? और मुझे क्या हुआ था? मैं इतनी गहरी नींद में कहां चली गई थी? यह दृश्य देखते ही पूरे कक्ष में उपस्थित लोगों के मुख से साक्षात हनुमान जी के जयकारे गूंज उठे। चारों ओर आनंद के आंसू बहने लगे। राजवैद्य राजा के पैरों में गिर पड़े और कांपते हुए बोले, महाराज, यह कोई मानवीय चिकित्सा नहीं है, यह तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार है। विज्ञान और आयुर्वेद जहां हार मान चुके थे, वहां आपकी भक्ति जीत गई। महारानी जी पुनर्जीवित हो चुकी हैं। राजा अजय भान ने बिना एक पल गंवाए महारानी गंगा को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। राजा का पूरा शरीर कृतज्ञता से कांप रहा था। वे मन ही मन अपने संकट मोचन के चरणों में बार बार शीश नवा रहे थे कि हे प्रभु, आपने आज एक सुहाग की रक्षा कर ली। आपने इस देवगढ़ के सम्मान को बचा लिया पूरे महल में। और देखते ही देखते पूरे देवगढ़ नगर में यह समाचार फैल गया कि हनुमान जी की कृपा से मृत महारानी फिर से जीवित हो उठी हैं। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग सड़कों पर आकर नाचने लगे। हर घर में घी के दीपक जलाए जाने लगे और चारों तरफ केवल एक ही गूंज थी, संकट मोचन हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय। ऐसा लग रहा था कि देवगढ़ पर आया वह भयानक संकट हमेशा के लिए टल गया है और खुशियां फिर से लौट आई हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, नियति का खेल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि विधाता के दरबार में इस महान भक्त की परीक्षा का केवल एक अध्याय पूरा हुआ था। जैसे ही महल के भीतर महारानी गंगा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ी हुई और राजा अजय भान इस चमत्कार के आनंद में डूबे हुए थे, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक घायल और लहूलुहान दूत पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। उसके पूरे शरीर पर तलवारों के गहरे घाव थे। वह जैसे ही राजा के कक्ष के बाहर पहुंचा, वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सेनापति ने उसे संभाला और उसे राजा के सामने पेश किया। उस दूत ने कांपते हुए, हांफते हुए स्वर में कहा, महाराज, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित जो विशाल पर्वत है, उस पार से क्रूर और बर्बर दुश्मनों की एक विशाल सेना ने देवगढ़ पर अचानक हमला कर दिया है। हमारे सीमा रक्षक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और वे क्रूर सैनिक हमारे गांवों को जलाते हुए, प्रजा को लूटते हुए तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही राजा अजय भान के चेहरे का रंग बदल गया। खुशियों का वह माहौल एक पल में फिर से युद्ध के भयानक बादलों में घिर गया। प्रिय श्रोतागण, दूत के इन भयानक शब्दों को सुनते ही कक्ष में बैठी महारानी गंगा और उपस्थित सभी मंत्रियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। खुशियों का वह पावन माहौल पल भर में रणभेरी की भीषण गर्जना में बदल गया। राजा अजय भान ने एक पल के लिए महारानी गंगा की ओर देखा, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई थी, और फिर अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनका जो हृदय कुछ समय पहले एक विवश पति की तरह रो रहा था, वह अब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रतापी योद्धा की तरह सुलग उठा था। उन्होंने दूत को सहारा देकर खड़ा किया और सेनापति की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में आदेश दिया, सेनापति जी, राजसी बिगुल फूंक दिया जाए। देवगढ़ के हर एक सैनिक को तुरंत युद्ध के लिए तैयार होने का संदेश भेजो। हमारे जीते जी कोई भी बर्बर शत्रु हमारी पवित्र धरती पर कदम नहीं रख सकता और न ही हमारी प्रजा का बाल बांका कर सकता है। राजा की इस सिंह गर्जना को सुनकर सेनापति के भीतर भी वीरता का संचार हो गया। वे तुरंत आज्ञा मानकर युद्ध की तैयारियों के लिए कक्ष से बाहर की ओर भागे। महारानी गंगा ने कांपते हुए हाथों से राजा अजय भान का वस्त्र पकड़ा,
उनकी आंखों में अपने पति के लिए गहरी चिंता थी, लेकिन वे एक क्षत्रिय रानी थीं, इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, स्वामी, आप अभी अभी इतनी बड़ी मानसिक परीक्षा से गुजरे हैं। आपका शरीर भी अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि इस समय देवगढ़ की प्रजा को अपने राजा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप संकोच मत कीजिए स्वामी, इस रणभूमि में आपकी यह गंगा आपके साथ खड़ी है। आप जाइए और दुष्टों का संहार कीजिए। मेरे संकट मोचन हनुमान जी जैसे मेरे प्राण वापस लाए हैं, वैसे ही वे आपकी और हमारे पूरे राज्य की रक्षा भी अवश्य करेंगे। महारानी के इन साहसी शब्दों ने राजा अजय भान के हौसले को दोगुना कर दिया। उन्होंने महारानी के मस्तक को चूमा और बिना एक पल गंवाए अपने राजसी अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए अपने शस्त्रागार की ओर बढ़ गए। राजा अजय भान ने जब अपने भारी कवच, ढाल और अपनी पूर्वजों की प्रतापी तलवार को धारण किया तो वे साक्षात काल के देवता की तरह प्रतीत हो रहे थे। लेकिन मैदान में उतरने से पहले उनका भक्त हृदय उन्हें एक बार फिर अपने आराध्य के चरणों में ले गया। वे तेज कदमों से महल के प्रांगण में बने उसी हनुमान मंदिर की ओर बढ़े, जहां कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी पत्नी के जीवन की भीख मांगी थी। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर राजा ने प्रभु हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा को देखा। इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प था। उन्होंने अपनी तलवार को प्रभु के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे संकट मोचन, हे दुष्ट दलन पवन पुत्र, आज देवगढ़ पर बहुत बड़ा संकट आया है। अधर्मी और क्रूर शत्रुओं ने हमारी निर्दोष प्रजा पर हमला किया है। मैं अपनी इस तलवार को आपके चरणों का आशीर्वाद मानकर उठा रहा हूं। मेरी भुजाओं में वह शक्ति भर दीजिए कि मैं अपनी अंतिम सांस तक धर्म और अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूं। आप स्वयं मेरे रथ के सारथी बनिए प्रभु, और इस युद्ध में अपनी सेना का मार्गदर्शन कीजिए। राजा ने जैसे ही प्रार्थना पूरी की, मूर्ति पर चढ़ा हुआ एक लाल फूल अपने आप सरक कर राजा की तलवार पर गिर गया। राजा ने इसे प्रभु का साक्षात आशीर्वाद समझा। उस फूल को अपने मस्तक से लगाया और तलवार उठाकर जय बजरंग बली का उद्घोष करते हुए मंदिर से बाहर निकल आए। महल के बाहर देवगढ़ की विशाल सेना पूरी तरह से सुसज्जित होकर खड़ी थी। हजारों घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगार और सैनिकों के शस्त्रों की खनक से पूरा आकाश गूंज रहा था। राजा अजय भान अपने सफेद प्रतापी घोड़े पर सवार होकर सेना के सामने पहुंचे। उन्हें देखकर सैनिकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने अपनी तलवार हवा में लहराई और ऊंचे स्वर में अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, देवगढ़ के वीर सैनिकों, आज हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। सीमा पार से आए क्रूर दुश्मनों ने हमारे भाइयों को मारा है, हमारी माताओं बहनों का अपमान किया है और हमारे राज्य की शांति को भंग किया है। याद रखो, हम उस मिट्टी के सपूत हैं जहां धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है। आज हमें पीछे नहीं हटना है। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, हम इन बर्बर शत्रुओं को खदेड़ कर दम लेंगे। बोलो जय वीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। राजा के इस जय कार्य को सुनते ही पूरी सेना एक सुर में चिल्ला उठी, जय बजरंग बली। और उस भयंकर हुंकार के साथ देवगढ़ की सेना उत्तरी सीमा की ओर कूच कर गई। जैसे जैसे सेना उत्तरी घाटी की ओर बढ़ रही थी, रास्ते का दृश्य अत्यंत मार्मिक और भयावह होता जा रहा था। जलते हुए गांव, बेघर हुए रोते बिलखते बच्चे और असहाय लोग राजधानी की तरफ भाग रहे थे। राजा अजय भान का हृदय अपनी प्रजा की यह दुर्दशा देखकर खून के आंसू रो रहा था। उनका क्रोध अब शांत होने वाला नहीं था। वे अपने घोड़े को और तेजी से दौड़ाने लगे। कुछ ही घंटों के भीतर देवगढ़ की सेना उत्तरी घाटी के उस विशाल मैदान में पहुंच गई, जहां सामने शत्रुओं का एक बहुत बड़ा काला टिड्डी दल खड़ा था। दुश्मन सेना संख्या में देवगढ़ की सेना से दोगुनी थी और उनके झंडे पर क्रूरता के प्रतीक बने हुए थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा बिल्कुल थम चुकी थी और चारों ओर एक भयानक, दम घोंटने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि अब धरती पर एक बहुत बड़ा महासंग्राम होने वाला है। दुश्मन सेना के सेनापति ने जब देवगढ़ की छोटी सेना को देखा तो वह जोर से ठहाका मारकर हंसा और आगे बढ़कर बोला, राजा अजय भान, अच्छा हुआ तुम खुद ही अपनी मौत के मुंह में चले आए। तुम्हारी इस छोटी सी सेना को मेरी यह विशाल फौज चंद मिनटों में गाजर मूली की तरह काट देगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और अपनी महारानी सहित यह पूरा राज्य मेरे हवाले कर दो।
दुश्मन के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर राजा अजय भान की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने अपने घोड़े की कमान संभाली और अपनी तलवार सीधी करते हुए कहा, दुष्ट क्षत्रिय रणभूमि में बातें नहीं करते, अपनी तलवार से जवाब देते हैं। आज तेरी यह क्रूरता इसी मैदान में दफन होगी। और इसी के साथ राजा ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। दोनों ओर से नगारे बज उठे, शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। युद्ध अत्यंत भयंकर और विनाशकारी था। तलवारों के टकराने की आवाजें, घायल सैनिकों की चीखें और तीरों की बौछार से पूरा वातावरण दहल उठा। राजा अजय भान अपनी सेना के आगे आगे चल रहे थे। उनकी तलवार बिजली की गति से घूम रही थी। जो भी दुश्मन उनके सामने आता वह पल भर में कटा हुआ जमीन पर गिर जाता। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं साक्षात काल उनके भीतर समा गया हो। वे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और लगातार शत्रुओं की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी अधिक थी कि एक को मारने पर 4 और सैनिक सामने आ जाते थे। युद्ध का यह पहला चरण अत्यंत थका देने वाला और खूनी साबित हो रहा था और देवगढ़ के सैनिक अपनी वीरता के बावजूद धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन राजा अजय भान के मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, हनुमान हनुमान हनुमान। प्रिय श्रोतागण, रणभूमि का वह दृश्य इतना भयानक और रौद्र था कि कांपते हुए शब्दों में उसका वर्णन करना भी कठिन है। चारों ओर केवल लहूलुहान शरीर, टूटते हुए रथ और तड़पते हुए सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। दुश्मनों की वह विशाल सेना हमारे देवगढ़ के मुट्ठी भर वीर सैनिकों पर इस तरह टूट रही थी जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है। प्रिय श्रोतागण, मैं आपको बताऊं तो राजा अजय भान इस विकट परिस्थिति में भी मैदान के बीचों बीच एक अंगद के पैर की तरह अडिग खड़े थे। उनकी तलवार शत्रुओं का काल बनी हुई थी, लेकिन संख्या बल के आगे आखिरकार कब तक इंसानी ताकत टिक पाती। धीरे धीरे दुश्मन की सेना ने राजा अजय भान को चारों ओर से घेर लिया। उनके प्रतापी सफेद घोड़े को दुश्मनों के तीरों ने छलनी कर दिया, जिससे वह वीर पशु एक आखिरी चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा अजय भान अब जमीन पर आ चुके थे। उनके राजसी कवच के कई हिस्से टूटकर बिखर चुके थे और उनके शरीर से खून की धाराएं बहकर देवगढ़ की पवित्र माटी में मिल रही थीं। दुश्मन सेना का क्रूर सेनापति अपने काले रथ पर सवार होकर राजा के समीप आया और अट्टहास करते हुए बोला, अजय भान, देख अपनी दशा, अब भी समय है। अपने घुटने टेक दे और हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे। तेरी यह सेना तरप तरप कर मर रही है और तेरा यह भगवान हनुमान जिसे तू पुकार रहा है वह तुझे बचाने नहीं आने वाला। दुश्मन के इन नास्तिक और घमंड से भरे शब्दों को सुनकर राजा अजय भान के भीतर का क्षत्रिय लहू खौल उठा। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और अपने हृदय की अगाध गहराइयों से अपने आराध्य संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान किया। वे समझ चुके थे कि अब इंसानी भुजाओं का बल समाप्त हो चुका है और अब केवल साक्षात बजरंग बली की अलौकिक शक्ति ही इस धर्म युद्ध को बचा सकती है। उन्होंने अपनी टूटी हुई ढाल को एक तरफ फेंका, अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और पूरी अंतरात्मा की चीख के साथ पुकारा, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के लाल, हे साक्षात दुष्टों के काल, आज लाज आपके इस दास की नहीं बल्कि आपके इस पावन नाम की है। अगर आज यह अधर्मी जीत गए तो संसार से आपकी भक्ति और न्याय का विश्वास उठ जाएगा। प्रकट हो जाओ मेरे प्रभु, अपने भक्तों के कष्टों का भंजन करो। राजा अजय भान की वह व्याकुल पुकार, वह भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा जैसे ही आकाश को चीरती हुई ब्रह्मांड में गूंजी, वैसे ही एक ऐसा अलौकिक और विस्मयकारी चमत्कार हुआ जिसने पूरी रणभूमि के इतिहास को बदल कर रख दिया। अचानक दोपहर के उस तपते हुए सूरज के सामने घोर अंधकार छा गया, लेकिन वह बादलों का अंधकार नहीं था बल्कि आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई, जैसे साक्षात करोड़ों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हों। पूरी धरती इतनी तेजी से कांपने लगी कि दुश्मनों के घोड़े और हाथी डरकर पीछे की ओर भागने लगे और उनके पैर उखड़ने लगे। घाटी के चारों ओर से एक ऐसी प्रचंड और विनाशकारी आंधी चली कि धूल के विशाल बवंडर उठ खड़े हुए। दुश्मन सैनिकों की आंखों में वह धूल इस तरह समा गई कि उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। और प्रिय श्रोतागण, उस आंधी के भीतर से एक ऐसी अलौकिक गूंज सुनाई देने लगी जो सीधे कानों में नहीं बल्कि सीधे आत्मा में उतर रही थी। वह गूंज थी
जय श्री राम, जय वीर हनुमान। दुश्मन सेना के सैनिक डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो आसमान से साक्षात काल के देवता उतर आए हों। और तभी देवगढ़ के सैनिकों ने देखा कि राजा अजय भान के पूरे शरीर से एक दिव्य, सुनहरी और सिंदूरी रंग की आभा निकलने लगी है। उनके जो घाव खून से लथपथ थे वे पल भर में सूख गए और उनके भीतर एक ऐसी असीम अलौकिक शक्ति का संचार हुआ जैसे उनके भीतर साक्षात 10,000 हाथियों का बल समा गया हो। यह हनुमान जी की अनन्य भक्ति की वह महिमा थी जो असंभव को भी संभव बना देती है। राजा अजय भान ने अपनी तलवार उठाई तो उनकी आंखों से साक्षात तेज की किरणें निकल रही थीं। उन्होंने अपने सैनिकों की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, मेरे वीर भाइयों, देखो, हमारे संकट मोचन हमारे साथ हैं। हमारे दुखों का भंजन करने स्वयं बजरंग बली इस रणभूमि में अदृश्य रूप से उतर चुके हैं। आगे बढ़ो और इन दुष्टों का विनाश कर दो। प्रभु की इस साक्षात दैवीय कृपा को देखकर देवगढ़ के सैनिकों के भीतर भी एक अभूतपूर्व और अकल्पनीय ऊर्जा का प्रवाह हो गया। उनके थके हुए शरीर और उनके घाव जैसे पल भर में ठीक हो गए। वे सब साक्षात हनुमान जी के दूत बनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। अब युद्ध का पासा पूरी तरह पलट चुका था। जो दुश्मन सैनिक कुछ समय पहले हंस रहे थे वे अब अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन वह आंधी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। दुश्मनों के तीर हवा के रुख के कारण उन्हीं की ओर वापस लौटकर उन्हें ही छलनी कर रहे थे। राजा अजय भान बिजली की गति से दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे उस घमंडी शत्रु सेनापति के रथ की ओर बढ़ने लगे। उनकी तलवार के एक एक वार से सैकड़ों दुश्मन सैनिक हवा में तिनके की तरह उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं बजरंग बली राजा अजय भान के हाथ पकड़कर उस तलवार को चला रहे हों। शत्रु सेनापति ने जब राजा अजय भान को अपनी ओर साक्षात काल की तरह बढ़ते देखा तो उसका सारा घमंड पानी पानी हो गया। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा और उसने पागलों की तरह अपने बचे हुए अंगरक्षकों को राजा को रोकने का आदेश दिया। लेकिन राजा अजय भान की गति को रोकना अब इस संसार की किसी भी शक्ति के वश में नहीं था। उन्होंने पलक झपकते ही उन सभी अंगरक्षकों को यमलोक पहुंचा दिया और सीधे शत्रु सेनापति के रथ पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच एक अत्यंत भयानक और अंतिम द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। तलवारें आपस में इस तरह टकरा रही थीं जैसे बिजली कड़क रही हो। शत्रु सेनापति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा पर वार करना चाहा, लेकिन राजा अजय भान ने हनुमान जी का नाम लेकर ऐसा अचूक और वज्र के समान प्रहार किया कि शत्रु सेनापति की तलवार के 2 टुकड़े हो गए और वह रथ से नीचे गिर पड़ा। राजा की तलवार अब सीधे उसके गले पर थी और वह अधर्मी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। प्रिय श्रोतागण, शत्रु सेनापति राजा अजय भान के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखों में साक्षात मौत का डर साफ देखा जा सकता था। जो सेनापति कुछ समय पहले देवगढ़ को तबाह करने का दंभ भर रहा था वह आज एक लाचार तिनके की तरह कांप रहा था। राजा अजय भान की तलवार उसके गले पर टिकी हुई थी और उनकी आंखों में धर्म का तीव्र क्रोध धधक रहा था। उनके भीतर एक पल के लिए विचार आया कि इस दुष्ट का वध करके इसकी क्रूरता का अंत हमेशा के लिए कर दें। लेकिन उसी क्षण राजा के अंतर्मन में प्रभु हनुमान जी की वह परम शांत और करुणामयी मूरत कौंध गई। उन्हें याद आया कि बजरंग बली केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करते बल्कि वे धर्म और मर्यादा के रक्षक भी हैं। एक सच्चा सनातनी योद्धा कभी भी शरण में आए हुए और हथियार डाल चुके शत्रु पर वार नहीं करता। राजा अजय भान ने अपनी तलवार को थोड़ा पीछे खींचा। उनकी गंभीर और ओजस्वी आवाज रणभूमि में गूंजी, दुष्ट सेनापति, आज तेरी मौत मेरे बहुत करीब खड़ी है, लेकिन तू देवगढ़ के राजा के सामने नहीं बल्कि संकट मोचन हनुमान के एक साधारण से दास के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। हमारे प्रभु ने हमें धर्म की रक्षा करना सिखाया है, कायरों की तरह निहत्थों पर वार करना नहीं। मैं आज तुझे तेरे पापों के लिए प्राणदान देता हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर तूने या तेरी सेना ने कभी भी देवगढ़ की पवित्र सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो साक्षात बजरंग बली का वज्र बनकर मेरी यह तलवार तेरा समूल विनाश कर देगी। अपनी इस पराजित सेना को समेट और यहां से हमेशा के लिए भाग जा। शत्रु सेनापति ने कांपते हुए राजा के चरणों में अपना सिर झुकाया। उसने अपनी बची कुची सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। दुश्मन के सैनिक जो पहले से ही डरे हुए थे
वे अपने हथियार वहीं छोड़कर पागलों की तरह सीमा पार भागने लगे। देखते ही देखते वह विशाल मैदान दुश्मनों से पूरी तरह खाली हो गया। देवगढ़ के वीर सैनिकों ने जब यह अद्भुत और अकल्पनीय विजय देखी तो पूरे मैदान में जयकारों की एक ऐसी गूंज उठी जिसने आकाश को हिलाकर रख दिया। सभी सैनिक अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, वीर शिरोमणि सम्राट अजय भान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस समय आकाश से भी जैसे देवताओं ने खुश होकर देवगढ़ के वीर योद्धाओं पर फूलों की वर्षा कर दी हो। चारों ओर का वह भयानक और उदास वातावरण पल भर में परम पावन और आनंदमयी उत्सव में बदल गया। राजा अजय भान ने रणभूमि की उस पवित्र माटी को अपने मस्तक पर लगाया। उनकी आंखों से इस परम विजय के लिए कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि यह विजय उनकी तलवार की नहीं बल्कि उनके संकट मोचन हनुमान जी की अटूट कृपा की जीत थी। सेनापति और बचे हुए सैनिक राजा के पास आए। सबका शरीर घावों से भरा था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलौकिक संतोष था। राजा ने अपने सभी घायल सैनिकों के उपचार का तुरंत प्रबंध करने का आदेश दिया और फिर अपनी विजयी सेना के साथ वापस अपनी राजधानी देवगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही राजा अजय भान और उनकी सेना ने देवगढ़ नगर की सीमा में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देखने लायक था। पूरी प्रजा सड़कों के दोनों ओर खड़ी थी। हर घर के सामने सुंदर रंगोलियां सजाई गई थी, आम के पत्तों के तोरण बांधे गए थे और पूरी नगरी को घी के दियों से इस तरह सजाया गया था मानो साक्षात अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन पर दीपावली मनाई जा रही हो। प्रजा अपने राजा पर, अपने वीर सैनिकों पर फूलों की वर्षा कर रही थी। महिलाएं आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। बूढ़े और बच्चे खुशी से रो रहे थे। हर नागरिक के मुख पर केवल एक ही बात थी कि हमारे राजा की भक्ति ने आज साक्षात भगवान को धरती पर उतार दिया और हमारे राज्य को बचा लिया। महल के मुख्य द्वार पर महारानी गंगा स्वयं हाथ में सोने की आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर अपने पति के सकुशल वापस लौटने की असीम खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। राजा अजय भान जैसे ही अपने घोड़े से उतरे, महारानी गंगा ने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी, उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। दोनों की आंखें एक बार फिर मिलीं और इस बार उन आंखों में कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और प्रभु हनुमान जी के चरणों के प्रति अटूट समर्पण था। राजा ने महारानी का हाथ थामा और वे दोनों बिना महल के भीतर गए, सीधे उसी भव्य हनुमान मंदिर की ओर बढ़ गए जहां से इस पूरी दिव्य गाथा की शुरुआत हुई थी। मंदिर का वातावरण इस समय पूरी तरह से अलौकिक हो चुका था। कपूर की सुगंध और मंत्रों के उच्चारण से पूरा परिसर गूंज रहा था। राजा अजय भान और महारानी गंगा ने गर्भगृह में प्रवेश किया। साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की वह विशाल सिंदूरी प्रतिमा आज इतनी सुंदर और दिव्य लग रही थी मानो प्रभु स्वयं अपने भक्तों की इस जीत और आस्था पर मुस्कुरा रहे हों। राजा ने अपनी वह प्रतापी तलवार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। महारानी गंगा ने सुंदर फूलों की माला प्रभु के गले में पहनाई और फिर दोनों ने मिलकर प्रभु की दिव्य आरती की। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे संकट मोचन, हे दया निधान, आपकी महिमा को यह संसार कभी समझ नहीं सकता। आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाए, आपने मेरे पूरे राज्य को शत्रुओं के विनाश से बचाया। यह अजय भान और यह पूरा देवगढ़ राज्य जन्म जन्म तक आपके चरणों का दास रहेगा। हमारे हृदय में अपनी भक्ति का यह दीपक हमेशा जलाए रखना प्रभु। प्रिय श्रोतागण, यह थी देवगढ़ के राजा अजय भान और महारानी गंगा की वह अत्यंत सुंदर, मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली दिव्य कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, और जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी हमें ईश्वर पर, हमारे संकट मोचन हनुमान जी पर अपना विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हनुमान जी के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है, साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कष्टों को, सारे दुखों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके मार्ग को हमेशा मंगलमय बना देते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे और निश्चल दिल से उन्हें पुकारने की। तो प्रिय श्रोतागण, यदि आज की यह अद्भुत, दिव्य और जीवन बदल देने वाली मंगलवार की हनुमान कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची हो,
आपके मन को इसने छुआ हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। इसे अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि भगवान हनुमान जी की इस असीम कृपा का प्रकाश और यह पावन प्रेरणा हर एक घर तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंग बली, संकट मोचन कृपा निदान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से हमें अत्यंत ऊर्जा मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य, अलौकिक और सनातन धर्म की पावन कथाएं निरंतर मिलती रहें। प्रभु हनुमान जी आप सभी के जीवन से सारे संकट दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान।